नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। भारत के बिल्कुल पड़ोस में और कश्मीर से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर कुछ ऐसा घटने की आशंका है जिससे दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक नया युद्ध छिड़ सकता है। यह इलाका आकार में आयरलैंड के लगभग बराबर है। नाम है गिलगित बाल्टिस्तान, जो 1947 से पहले जम्मू कश्मीर का यानी भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1947 में कश्मीर पर कब्जा करने के इरादे से पाकिस्तान ने हमला बोल दिया और जब तक संयुक्त राष्ट्र की दखल अंदाजी के बाद सीज फायर हुआ तब तक पीओके और ये गिलगित बाल्टिस्तान, वैसे तो ये भी पाक अधिकृत कश्मीर का ही हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान इसे अलग मानता है, गिलगित बाल्टिस्तान को। हमारे लिए ये जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के ये कब्जे में जा चुका था। आज इसी इलाके से चीन का महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी यहीं से गुजरता है। और अब पाकिस्तान अपना कर्ज चुकाने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान को चीन को बेचने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की दिशा से भारत के खिलाफ साजिश करने वाले चीन को भारत को घेरने के लिए एक मोर्चा और मिल जाएगा। पाकिस्तान ने ऐसा किया तो भारत इसका जोरदार विरोध करेगा, इसे रोकने के लिए कार्रवाई से भी नहीं चूकेगा। इसके अलावा अमेरिका भी ऐसा नहीं होने देगा और इस तरह से गिलगित बाल्टिस्तान दुनिया की महाशक्तियों के बीच टकराव की एक नई वजह बन जाएगा, क्योंकि 72,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके पर नियंत्रण के लिए दुनिया के 4 परमाणु शक्ति संपन्न देश एक दूसरे के सामने होंगे। पाकिस्तान, चीन, भारत और अमेरिका। और इसके परमाणु परिणाम जो है, माफ कीजिएगा, पूरी दुनिया की को भुगतने होंगे। पाकिस्तान कैसे इस इलाके को चीन को डिस्काउंट पर बेचना चाहता है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि इसकी नौबत ही क्यों आई। पाकिस्तान को इस समय अपना खर्च चलाने के लिए और अपने देश की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए फौरन $36 बिलियन यानी 2,82,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की जरूरत है। जबकि अगले 3 साल में पाकिस्तान को दुनिया के अलग अलग देशों से लिया हुआ 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। अगर पाकिस्तान को अपना खर्च चलाने के लिए और विदेशों से जरूरी सामान मंगाने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं मिली और पाकिस्तान अपना कर्ज भी नहीं चुका पाया तो उसकी हालत बहुत जल्द श्रीलंका जैसी हो जाएगी। पाकिस्तान ने दुनिया भर के देशों और वित्तीय संस्थाओं को जो कर्ज चुकाना है वो करीब 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास है और इससे 1,13,000 करोड़ रुपए का कर्ज तो सिर्फ चीन का दिया हुआ है। लेकिन जानकार मानते हैं कि चीन ने पाकिस्तान को कर्ज दिया है वो इससे कहीं ज्यादा है। अब ये तो सब जानते हैं कि चीन एक ऐसे साहूकार की तरह है जो कर्ज तो दे देता है, लेकिन जब कोई उसका कर्ज नहीं चुका पाता तो उसे आर्थिक या सैन्य रूप से अपना गुलाम बना लेता है। और पाकिस्तान के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्ज न चुका पाने की वजह से पाकिस्तान अब गिलगित बाल्टिस्तान को चीन को सौंपने पर या यूं कहें कि बेचने पर विचार कर रहा है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने इसके लिए गिलगित बाल्टिस्तान को ही क्यों चुना और अगर ऐसा हो गया तो इसका भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1947 तक गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का और इस लिहाज से भारत का हिस्सा हुआ करता था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से आए कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। ये कबायली पाकिस्तानी सेना के इशारे पर काम कर रहे थे। कश्मीर उस समय भी एक रियासत थी ऐसी जहां पर मुस्लिम समुदाय का बहुमत था, जिसका नियंत्रण हिंदू राजा हरि सिंह के पास था। जब कबायली श्रीनगर के पास पहुंच गए तो हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत ने विलय की शर्त के साथ मदद का भरोसा दिया। 1 नवंबर 1947 को राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए और इसके अगले ही दिन भारत ने कश्मीर में अपनी सेना उतार दी
और पाकिस्तान से आए कबायलियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। भारत की सेना ने पूरा का पूरा कश्मीर खाली करा लिया होता, लेकिन इस दौरान भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक कूटनीतिक चूक हो गई। वो लॉर्ड माउंटबेटन के सुझाव पर इस मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। दिसंबर 1947 की बात है। इसके बाद लंबी बातचीत का दौर निकला और 5 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को सभी इलाकों से अपनी सेना और कबायलियों को हटाना था। भारत को कम संख्या में सैनिक तैनात करने की इजाजत मिली ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके, और संयुक्त राष्ट्र ने जनमत संग्रह कराने की बात भी कही। गिलगिट और बाल्टिस्तान किसी तरह से लीज पर भी चीन के पास गया, तब भी अगर भारत ने किसी स्टेज पर उसको कब्जा करने की कोशिश की तो उसको पाकिस्तान की बजाय चीन से सीधा संघर्ष करना पड़ेगा। चीन के लिए भी यह जगह, यह भौगोलिक स्थिति एक सामरिक महत्व की स्थिति है। इससे उसको कराकोरम पास और सीपेक कॉरिडोर के लिए बेहतर लीवरेज मिलेगा और वह एशिया के इस हिस्से से बहुत अच्छी तरह जुड़ पाएगा। नेहरू अंग्रेजों की चाल में फंस चुके थे। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जब सीज फायर हुआ तब तक कश्मीर के 30% हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था, जबकि 70% हिस्सा भारत के पास था। पाकिस्तान ने कश्मीर के जिन हिस्सों पर कब्जा किया उनमें गिलगित बाल्टिस्तान भी था। इसके अलावा जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो कश्मीर के अक्साई चिन इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया। उसके अगले साल यानी 1963 में पाकिस्तान ने गिलगित इलाके में मौजूद शक्सगम घाटी को चीन को तोहफे के तौर पर दे दिया, जो 5300 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली है। इसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहते हैं। इस इलाके की सीमाएं चीन के शिंजियांग क्षेत्र से मिलती हैं। यहीं से सीपीईसी के लिए जरूरी काराकोरम हाईवे गुजरता है, जो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। लेकिन अब पाकिस्तान पूरा का पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान ही चीन को सौंपना चाहता है ताकि वो अपना कर्ज चुका सके, और इसके लिए वो गिलगित बाल्टिस्तान में रहने वाले 12 लाख लोगों की जिंदगी का सौदा करने के लिए भी तैयार है। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत बनाने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन अब अपना कर्ज चुकाने के लिए वो उसे चीन के हाथों बेचने के लिए भी तैयार है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इसका जबरदस्त विरोध करेंगे और स्थानीय नेताओं ने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है। लेकिन पाकिस्तान अपने ही लोगों पर जुल्म सितम ढाने के लिए बदनाम है, और अगर बात चीन को खुश करने की आती है तो पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए बहुत खतरे की बात होगी, क्योंकि तब चीन कश्मीर के रास्ते भी बिल्कुल भारत की सीमा पर आकर खड़ा हो जाएगा, और भारत ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देगा। भारत गिलगित बाल्टिस्तान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। इस इलाके को चीन के कब्जे में जाने देने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की यह हरकत 1949 में कश्मीर पर पास हुए रेजोल्यूशन का भी उल्लंघन होगी। लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों ही ऐसी हरकतें करने के लिए बदनाम रहे हैं, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन होता है, और ये दोनों ही देश अपने इस खराब रिकॉर्ड को बरकरार रख सकते हैं। पाकिस्तान इसमें अपने विदेशी कर्ज और भीषण आर्थिक स्थिति के जाल में फंस चुका है। इसको इस हद तक पहुंचाने में चीन का भी बहुत बड़ा हाथ है। इससे उबरने के लिए मौजूदा सरकार तरह तरह का प्रयास कर रही है, जिसमें से ऑफिस के आवर्स को कम करना और ढेर सारे उन चीज़ों को कम करना जिससे खर्च का बोझ घट सके। साथ ही साथ उसकी कोशिश है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज मिल सके सस्ते शर्तों पर, ताकि वह इस स्थिति से उबर सके। गिलगित बाल्टिस्तान चीन को सौंपने में पाकिस्तान को कर्ज में थोड़ी राहत मिलेगी तो चीन के हाथ एक खजाना लग जाएगा, क्योंकि यह इलाका न सिर्फ भौगोलिक बल्कि सामरिक और आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है।
पोलर इलाकों को, ध्रुवीय इलाकों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के 5 सबसे लंबे ग्लेशियर्स में 3 गिलगित बाल्टिस्तान में है। ये साफ पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है और साफ पानी का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। सेमीकंडक्टर वो चिप जिसके बगैर आज की तारीख में मोबाइल फोन से लेकर आपकी गाड़ी तक, वैक्यूम क्लीनर से लेकर आपके फ्रिज तक काम करना बंद कर देगा, वो जो चिप होती है। इसका इस्तेमाल आज की तारीख में लगभग हर उस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में होता है जो डिजिटल तकनीक पर आधारित है। इसलिए आज की तारीख में जिसके पास सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाने की क्षमता होगी वही दुनिया पर राज करेगा। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान में दुनिया की कई ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है K2 इसी इलाके में। गिलगित बाल्टिस्तान में ऐसे 14 पहाड़ हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है। गिलगित बाल्टिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान से भी मिलती हैं और अगर इस इलाके पर चीन का कब्जा हो गया तो अफगानिस्तान के रास्ते चीन की पहुंच मध्य एशिया के देशों तक हो जाएगी। अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान करने के लिए अगर पाकिस्तान चाहेगा तो चूंकि उसमें मिलिट्री और सिविल सरकार की जो दावागिरी है और बहुत से कम पावर्स हैं गिलगित और बाल्टिस्तान की लोकल सरकार को, तो इस तरह के कदम से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि किसी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में अब उसको पाकिस्तान के बजाय चीन से सीधा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के हाथों गिलगित बाल्टिस्तान खरीदना चीन के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इसका विरोध न सिर्फ भारत करेगा बल्कि अमेरिका भी करेगा। अफगानिस्तान की यादें अमेरिकी सरकार के जहन में अब भी ताजा हैं। वो ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहेगा जिससे इस इलाके पर चीन का वर्चस्व स्थापित हो सके। फिर भी अगर चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की तो ये जमीन युद्ध के नए मैदान में बदल जाएगी और पाकिस्तान के पापों का नतीजा एक बार फिर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा।